शाम ठंडी हवा चलती, झीलों में धूप झिलमिलाती और पेड़ों से बातें करते कोहरे अक्सर गांव को ढक लेते। लेकिन इन पहाड़ों में एक रहस्य भी था, एक परी का। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बरसों पहले एक सुनहरी परी पहाड़ों में रहने आई थी। वो दिन में कभी दिखाई नहीं देती थी, लेकिन पूर्णिमा की रात झील के पास उसकी परछाई झिलमिलाती थी। लंबे खुले बाल, सफेद पोशाक और हाथ में नीले रंग का एक चमकता हुआ फूल। गांव वालों का मानना था कि वो परी गांव की रक्षा करती है, लेकिन एक शर्त पर। कोई भी उस झील के पास न जाए और उस फूल को छूने की कोशिश न करे। गांव के बाहर दो दोस्त रहते थे, आरव और कियारा। बचपन से ही उन्हें उस परी की कहानी बहुत लुभाती थी। आरव साहसी था और कियारा सोच समझकर कदम उठाने वाली। एक दिन दोनों ने फैसला किया कि वे परी को अपनी आंखों से देखेंगे। अगली पूर्णिमा की रात थी। आसमान एकदम साफ था और चांद अपनी रोशनी में चमक रहा था। दोनों चुपचाप घर से निकलकर जंगल के रास्ते झील की ओर बढ़ चले। झील तक पहुंचते ही सन्नाटा गहरा गया। ठंडी हवा जैसे सब कुछ सुना रही थी। तभी झील की सतह पर हल्की सी चमक दिखाई दी। वो आ गई थी, परी। उसकी पीठ आरव और कियारा की ओर थी। वो पानी पर झुकी हुई थी, जैसे झील से कुछ ढूंढ रही हो। उसकी सफेद पोशाक हल्के झोंकों में हिल रही थी। आरव आगे बढ़ा, धीरे से बोला, चलो थोड़ा और पास चलते हैं। नहीं, रुक जाओ, कियारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। हमने जो शर्त सुनी थी वो यूं ही नहीं होगी। पर आरव ने उसका हाथ झटक दिया और आगे बढ़ता गया। झील के किनारे पर वही नीला फूल रखा था। आरव ने जैसे ही उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, परी अचानक सीधी खड़ी हो गई। दोनों ठिठक गए। परी ने धीरे से सिर घुमाया। उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। उसकी आंखें एकदम काली, चेहरा धुंधला और मुस्कान अजीब सी डरावनी थी। तुमने मेरी शर्त तोड़ी है, उसकी आवाज में कोई गूंज थी। और उसी पल वो वहां से गायब हो गई। आरव ने देखा, उसके हाथ में अब वो फूल नहीं था, बल्कि कोई ठंडी, सख्त चीज थी, कुछ पत्थर जैसी। कियारा ने घबराकर उसका हाथ पकड़ा। चलो आरव,